7 स्थितियां और भी हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि। लोग कहते हैं जी हमारी समाधि कब लगेगी? समाधि की बड़ी इच्छा है। ये इच्छा की चीज तो है नहीं। You need to deserve it. You need to raise your own bar up. पूछो आसन करते हो? नहीं। प्राणायाम करते हो? नहीं। धारणा करते हो? नहीं। प्रत्याहार सेंसेस विड्रॉल करते हो? नहीं। जिसका सेंस विड्रॉल नहीं हुआ माने इंद्रियां विषयों में जाए नहीं, जो प्राणायाम नहीं किए, जो धारणा नहीं किए, उनका ध्यान कैसे लग सकता है? सच ये है कि जिसको अभी आप ध्यान समझ रहे हो वो ध्यान है ही नहीं, वो तो सिर्फ प्रत्याहार हो रहा है। बस थोड़ी देर के लिए आपको आपके अंदर मन में, प्राण में, श्वास में हम थोड़ा इन्वॉल्व करा देते हैं थोड़ी देर के लिए, बाकी सब भूल जाता है। उसमें भी कई बार मन फिर भागता रहता है यहाँ वहाँ। सच तो ये है कि अभी तो प्राणायाम भी सिद्ध नहीं है। प्राणायाम सिद्ध किसको कहते हैं? जब कोई 2.5 घंटा बिना हिले, गर्दन, सर और रीढ़ की हड्डी एक लाइन में 2.5 घंटे तक बैठे बिना किसी कष्ट के, इसे कहते हैं आसन सिद्ध होना। प्राण अपान गति रुद्ध्वा सा प्राणायाम। प्राण को अपान में, अपान को प्राण में स्थित कर दे, दोनों की गति समान हो जाए, ये प्राणायाम है। अभी आपके समझ भी नहीं आ रही होगी। अगर हम राजयोग की दृष्टि से चलें तो राजयोग कहता है पहले आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार सेंस विड्रॉल, फिर धारणा। प्रत्याहार की मैच्योरिटी ही धारणा है, धारणा के बाद ध्यान। अभी जो आप बैठते हो ऊर्जा, निष्क्रिय, प्रणव, ये अलग अलग मेथोडोलॉजी से, सच तो ये है अभी तो तुम्हें बैठना ही सिखा रहे हैं। तो जब तक सीडी चलती है बैठते हो, जहां सीडी का म्यूजिक बंद हुआ आपकी आंखें पट से खुल जाती और उसमें भी हिलते जुलते रहते। यू आर स्टिल इन किंडरगार्टन, यू हैव स्टिल नॉट ग्रोन अप। अभी भी बहुत दूर है अपनी मंजिल से। कई लोग कहते अरे हम तो ज्ञान सुनते हैं, हमें अभ्यास की क्या जरूरत। जिस मन से सोच रहे हो ना, ये मन तुम्हें रोज खड्डे में गिराता है, क्या इस मन को संयमित करने की जरूरत नहीं है? लोग मुझे कहते पहले पहले हम आपको मिले थे, बड़ी भावना आती थी, बड़ी भावना आती थी, बड़ा रोना भी आता था, अब कुछ भी नहीं आता। भैया मन का खेल था वो तुम्हारे। असली श्रद्धा क्या है अभी तुम्हें मालूम भी नहीं। अच्छा लगे, मन के लिए सब जगत खिलौना है। कभी ये अच्छा लगता है, मिल जाए छोड़ देता है, फिर दूसरी चीज अच्छी लगती है, फिर उससे पकड़ता है, छोड़ देता है। माइंड कीप्स ऑन जंपिंग लाइक अ मंकी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। दिस इज हाउ योर माइंड बिहेव्स। अब यहाँ वहाँ चीजें पसंद करते करते अचानक से कहीं हम दिख गए, टीवी में देख लिया, सुन लिया, अब आपके मन ने हमको चुन लिया, ये अच्छे हैं, ये बड़े अच्छे लगते, अब इनको मिलना, इनको मिलना, इनको मिलना, तड़प गए, आ गए, मिल लिए, कुछ समय यहाँ रह लिए, फिर चलते हैं। अब क्या हुआ? आपका मन बोर हो गया। सैकड़ों लोग, सो कॉल्ड धार्मिक लोग,
मन के तल पर सब कुछ करते हैं, भजन भी मन के तल पर, सत्संग भी मन के तल पर, सेवा भी मन के तल पर। मूड आ रहा है सेवा कर रहे हैं, मूड नहीं आया, हमसे नहीं होता ये काम, हम नहीं उठ सकते सुबह। ऐसा बिखरा हुआ असंयमित मन क्या साधना करेगा? कई और भी कह सकते हैं, नहीं जी हम तो समाधि में सिर्फ क्या योग से ही जाया जाता है? नहीं, समाधि में कोई भक्ति से भी जा सकता है, और भक्ति में थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी अलग होगी, बात फिर वही होनी। भक्त की इंद्रियां संसार में नहीं जाती हैं, उसका मन हमेशा ईश्वर आराधना करता है। भक्त का मन संसार के लोभ मोह में नहीं है, उसका मन हमेशा ईश्वर के साथ है। तो आप तो भक्त भी साबित नहीं होगे। तुम कहते हो योग मुश्किल है, भक्ति सहज है। एक और बोले, ना जी हमारा मार्ग तो ज्ञान का है, वेदांत का है, आत्मा ही ब्रह्म है, तत्वमसि, ऐसा हम सुनते हैं, बस हमको इससे कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ। ज्ञान सुनने का अधिकारी कौन है? शास्त्र कहते हैं जिसका मल विक्षेप नहीं हो। ब्रह्मलोक को भी वो तिनके के समान समझे, इतना वैराग्य हो, है वो भी नहीं। वैराग्य, विवेक, मन का संयम, इंद्रियों का संयम सब मार्ग में चाहिए, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे योग हो, कोई मार्ग हो, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। उस निर्गुण निरंकार का अनुभव कहते हैं शून्यता में, समाधि में ही प्रकट होगा। जिसकी समाधि अवस्था हो जाएगी वही जानेगा। अब समाधि में भी बड़े प्रकार है। भाव समाधि, इसमें कुछ नहीं होगा। सबीज समाधि, इसमें भी कुछ नहीं होगा। सविकल्प समाधि, सविचार, सवितर्क समाधि, अस्मितानुगत समाधि, समाधि के बड़े प्रकार। समाधि, धी अर्थ बुद्धि, जब बुद्धि पूर्ण रूपेण समता में आ जाए, चैतन्य प्रकट हो जाए, इसे समाधि कहते हैं। और इसी समाधि अवस्था में परमात्मा का अनुभव होता है। आपन किया नानका आपे ही फिर जाप, वो आप ही आप से हुआ है, उसको किसी ने बनाया नहीं। और आप ही आपको जपता है। अभी आने वाली पंक्तियां बहुत ऊंचे ज्ञान की हैं। सरल आसान वैराग्य विवेक की बात करते 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 फिर अचानक उस गगन चुंबी ऊंचाइयों पर गुरुदेव ले जाने वाले हैं, जो शायद क्या कंफर्म आपकी पहुंच, आपकी बुद्धि की पहुंच से बहुत परे है। पर जो वो कह रहे हैं उसको सुन। जब आकार एकच न दृष्टेता, पाप पुण्य तब कहते होता। जितनी सृष्टि तुम देख रहे हो ये आकार, परमात्मा निराकार। आकार है, शरीर है, शरीर है, पाप है, पुण्य है। पर एक ऐसा वक्त भी था जब कोई आकार न थे। जब कोई आकार ही न थे तो फिर पाप पुण्य भी क्या थे? वो भी नहीं। क्यों समाधि अवस्था में ज्ञान बोध होगा? इसलिए क्योंकि समाधि में भी चेतना आकार रहित स्थिति में होती है। वृत्ति किसी एक विषय वस्तु में
इन्वॉल्व नहीं है। फॉर्मलेस, ऑब्जेक्टलेस, थॉटलेस स्टेट, कोई आकार नहीं। जहां कोई आकार नहीं वहां कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। जब तारी आपन सुन समाध, तब बैर विरोध किस संग कमात। जिसकी सुन्नता आ गई, जिसकी मन बुद्धि में सुन्नता आ गई, जिसको समाधि अवस्था हो गई, कहते उसको किससे बैर, किससे विरोध। जो मैं ही नहीं तो तू नहीं, जब मैं नहीं तू नहीं तो वैर नहीं, विरोध नहीं। कोई दूसरा होगा तो इस तरह का इंटरैक्शन, लेन देन कुछ होने की पॉसिबिलिटी है। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरक सोग कहो किसे व्यापत। जब इसका, किसका, वर्ण, वर्ण चिन्ह से बना चिन्ह, जब इसका वर्ण कोई नहीं, चिन्ह कोई नहीं, किसका। वर्ण नहीं, चिन्ह नहीं, किसका, किसका। देखा है स्त्री पुरुष, लंबा चौड़ा, गोरा मोटा काला, शरीर का वर्ण है, चिन्ह है, पहचान होती। मन का भी वर्ण होता है, पापी पुण्य, शुभ अशुभ, मन के भी चिन्ह होते। किसका वर्ण नहीं, चिन्ह नहीं। इस देह, इस मन, इस बुद्धि के परे जो शुद्ध आत्मा स्वरूप है, उसका ना वर्ण है, ना चिन्ह है कोई। तो वहां पर न हर्ष है न शोक है। त हर्क सोग, हर्क हर्ष, सोग शोक। कहो किसे व्यापत, किसे व्यापेगा, किसे होगा। जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम। जब अपना आप ही परमात्मा है, तब परमात्मा को कैसा भ्रम, किसका भ्रम, किसकी ममता, कैसी ममता, कुछ भी। आपन खेल आप वर्तीजा, नानक करने हार न दूजा। परमात्मा का ही ये सब खेल है। वही निर्गुण, वही सरगुण, वही प्रकृति से ये सब जगत हुआ, और वही बैठ के साक्षी होकर ये जगत का खेल देखता है। दूसरा कोई है ही नहीं यहाँ पर। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुकत कहो किसको गणी। अगर एक ही परमार्थ सत्ता है, और परमार्थ सत्ता ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, तो फिर बंधन किसको होता है, फिर मोक्ष किसका होता है। न बंधन सत्य है, न मोक्ष सत्य है, दोनों ही असत्य। किसको हुआ। हमने तलवार से आकाश में, हवा में ऐसे वार किए, हवा में क्या कटेगा। हवा का कोई आकार नहीं, क्या कटेगा, कुछ भी नहीं। क्या टूटेगा, कुछ भी नहीं। फिर कहूं, जहां जिस स्थिति से गुरुदेव अभी बोल रहे हैं, वो स्थिति आपकी नहीं है। आपके लिए आज बंधन भी सच है, और आपके लिए मोक्ष की कामना करना भी सच है, क्योंकि आपके लिए भी दूसरा है, क्योंकि अभी आपके लिए मैं है। लेकिन ये उस परम ज्ञान की अवस्था का वर्णन है। जब एक है हर अग में अपार,
तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। अवतार माने अवतार। जब एक ही परमात्मा है अपार अनंत रूप से, अगम अर्थात जिसको मन बुद्धि समझ नहीं सकते, तो बोलते हैं कौन अवतार आया, कहां से आया। और कहां नरक और कहां स्वर्ग, एक ही परमात्मा। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए। शिव शिव, सख्त शक्ति। जब एक ही परमात्मा परब्रह्म है, अपने सहज स्वभाव में हमेशा स्थित रहता है, तो बोले ये शिव कहाँ से आया और ये शक्ति कहाँ से आई। अब ये दो दो तीन तीन भगवान बना लिए तुमने, वो तो एक ही है, था, है, रहेगा। शाक्त शक्ति पूजक, शैव शिव पूजक, वैष्णव विष्णु पूजक, ये सब लड़ते रहते आपस में। मेरा भगवान बड़ा तेरा छोटा। कोई कहते नहीं गणपति सबसे बड़े, वो बोलते गणपति तो शिव के पुत्र है, दुर्गा के पुत्र है, उनसे बड़े कैसे हो सकते, बेटा बाप से बड़ा नहीं हो सकते। ये जो अवतारों के झगड़े हैं, बोले परब्रह्म के उस स्वरूप में कौन अवतार, कौन शिव, कौन शक्ति। जब आप अपनी जोत तरे, तब कवन निडर कवन कत डरे। जब आप ही परमात्मा सर्व और व्यापक है, तो कौन किससे डरे और कौन किसको डराए। दो हों तो डरे डराए। एक व्यक्ति सोने से बने गहने को देखता है, छोटा है बड़ा है, सुंदर है या सुंदर है, वो इस झगड़े में पड़ा है। एक है समझदार, वो गहनों में सोने को देखता है, उसके लिए कोई झगड़ा नहीं। ज्ञान की दृष्टि से देखो तो जीव है, ईश्वर है, जगत है, बड़े झगड़े हैं। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखे तो एक ही परमात्मा है, जीव में भी, ईश्वर में भी, अवतार में भी, कहाँ का झगड़ा। आपन चलित आप करने हार, नानक ठाकरे अगम अपार। परमात्मा अगम है, अपार है, और कह रहे वो खुद ही खेल कर रहा है और खुद ही उसको देख रहा है, तीसरा कोई है नहीं यहाँ पर। अविनाशी सुख आपन आसन, ते जन्म मरण कहो का विनाशन। अपने आसन में बैठिए, दूसरे के आसन पे मत बैठिए। अपने आसन में बैठेंगे सुख होगा, दूसरे के आसन पे बैठेंगे कोई उठा देगा। तुम्हारा आसन कौन सा है? अभी तो तुम्हारे लिए शरीर ही आसन है। अदर देन बॉडी यू डोंट नो हु यू आर। योर कॉन्शियसनेस नोज जस्ट अबाउट दिस मच, that you are body, nothing more than that. Body is not permanent. Body is not eternal. देह नहीं है, देह तो मर जाएगी। अब देह को मैं मानेगा तो आपका सुख तो विनाशी हो गया। विनाशी देह से मैं जोड़े तो मैं भी मरे। अविनाशी देह में मन और बुद्धि से परे जो अपना आप है सो अविनाशी, बोले उसमें आसन लगाओ। आसन लगाओ मतलब नो दाई सेल्फ। नो हु यू आर एंड बी एस्टेब्लिश्ड इन योर रियल सेल्फ।
और अगर ऐसा हो गया तो फिर कहते कहाँ जन्म, कहाँ मरण, कहाँ विनाश, कुछ भी नहीं। फिर जब पूरन करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। बड़ी खतरनाक पंक्तियां हैं ये। इसके दो अर्थ है। साधारण अर्थ, जब परमात्मा ही सब कुछ करता है तो फिर हमको जम का डर क्यों हो, त्रास मने डर क्यों हो। लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ, गहरा ज्ञानात्मक, जब आत्मा को ही ब्रह्म रूप जाना तो अब मुझको किसका डर। जब हम ईश्वर को कहेंगे ईश्वर पूर्ण करता है, मुझे किसका डर, ये भक्ति मार्ग हो गया। जब अपना आप ही ब्रह्म है तो किसका डर, ये ज्ञान स्थिति हो गई। जब अभिगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। अभिगत, that which will remain inconceivable. Agochar, that which will remain invisible. ऐसा है परमात्मा। और जिसने उसको जान लिया, तो ये चित्रगुप्त किससे कर्म का लेख मांगेंगे। चित्रगुप्त कौन है। पुराण कहते हैं कि धर्मराज के अकाउंटेंट का नाम है चित्रगुप्त, जो सब जीवों के कर्मों का खाता अपने पास रखते। बट इन रियलिटी चित्रगुप्त इज नन अदर देन योर ओन सबकॉन्शियस माइंड। आप जो भी कुछ करते हैं उसकी एक छाप, उसका एक इंप्रेशन आपके अचेतन अवचेतन मन में पड़ जाता है। और आपका अवचेतन मन आपके साथी है, आपसे अलग तो है नहीं। इसलिए दुनिया ना जाने आपने क्या बुरा या क्या गलत किया या पुण्य या पाप किया, तुम तो जानते हो, तुम्हारा मन तो जानता है। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज दिस, सारी दुनिया तुमको माफ कर दे, लेकिन अगर तुम खुद अपने आप को अपनी किसी गलती के लिए माफ ना करो तो ये ज्यादा बड़ी सजा होती। ईसा को जिन लोगों ने मारा, ईसा ने उनको भी क्षमा किया और उनके लिए प्रार्थना की। लेकिन जिन्होंने मारा था, क्या वो बोझ रहित हो पाए। एक चेले ने अपने गुरु से झूठ बोला, झूठ पकड़ा गया। चेले ने माफी मांगी, गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, माफी दी, छोड़ दो। गुरु ने तो बोल दिया, क्या चेला अपने आप को माफ कर पाता है। चित्रगुप्त कोई और नहीं, तुम्हारा अपना ही चित्त है, तुम्हारे ही साथ होता है। As long as the ignorance and ego is there, your own subconscious punishes you. पर जिसका अहंकार लीन हो गया, जिसको आत्मज्ञान हो गया, जिसने आत्मा में परमात्मा की स्थिति कर ली, कहा अब उसका चित्त जो है वो किसी बुरी छाप से फ्री हो चुका और सब संस्कार उसके ज्ञान अग्नि में समाधि में दग्ध हो गए, जल गए। अब किसका लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छूटे कौन बंधन बाधे। जब एक ही अनंत परमात्मा है, जीव जगत ईश्वर में वही दिख रहा है, कौन किसको बंधन में बांध रहा है और कौन किसको मुक्ति देगा।
आपन आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा। परमात्मा का स्वरूप कहते आश्चर्य में, अमेजिंग। और उसने अपने आप को आप ही बनाया, यही आश्चर्य है। आश्चर्य, अमेजिंग। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। आत्मस्वरूप में कोई मैल आई नहीं, आ सकती नहीं। शुभाशुभ, पुण्य पाप, कर्म अकर्म, निष्कर्म सकर्म, ये सब मन के तल पर, जो मन के दायरे से बाहर आ गया, ये सब चीज से बाहर आ गया। जैसे सूर्य की रोशनी कीचड़ पे पड़े तो रोशनी मैली नहीं हो जाती, ऐसे ही शुद्ध आत्मा इस मैले मन के साथ रह के भी मैली नहीं हो गई। मन में अज्ञान रहे रहे, मन में भ्रम अंधेरा रहे रहे, आत्मस्वरूप को अंधेरे में नहीं डाल पाता, प्रकाश रूप है। जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तै कौन को मान कौन है अभिमान। अंजन और निरंजन दो शब्द, अंजन माने सुरमा, अंधेरा, निरंजन माने अंधेरे से विपरीत प्रकाश रूप। जब एक ही निरंजन, एक ही निराकार, निर्वाण, बाधा रहित, नो डिविजन्स, इनडिविजिबल, एक ही परमार्थ सत्ता है, तो फिर उस परमार्थ सत्ता में किसका मान?